थैंक यू सो मच। आप सब बैठ सकते हैं। आई फील ऑनर्ड। कई लोगों से तो मैं उम्र में आधा हूँ, बट आई स्टिल फील ऑनर्ड। ओके, सो आज मैं जेरी भाई को ट्रांसलेशन में खींच के लाया हूँ, बिकॉज प्रिंस बाहर है और आज हम सब मिलकर जेरी भाई की टांग खींचेंगे। क्योंकि जेरी भाई बहुत समय बाद ट्रांसलेशन कर रहे हैं। सो ऑल द बेस्ट भाई। ओके, सो आर यू रेडी फॉर द वर्ड? क्या आप वचन के लिए तैयार हैं? हाँ, कुछ लोग तैयार हैं। आई विल से इट अगेन। आर यू रेडी फॉर द वर्ड? क्या आप वचन के लिए तैयार हैं? सो इन आवर चर्च, फॉर दोज हु आर न्यू, इन आवर चर्च, हमारे कलीसिया में जो लोग नए हैं उनको बताना चाहता हूँ, यू आर अलाउड टू स्पीक। आपको बोलना, आप बोल सकते हैं। ओनली प्लेस वी डोंट स्पीक इज द ग्रेवयार्ड। एक ही जगह हम नहीं बोलते हमारे कलीसिया में, वो मृत्यु का स्थान है। बट इन द चर्च, पर कलीसिया में, because Jesus raised Lazarus, क्योंकि यीशु मसीह ने लाजरस को भी जिला दिया, and I'm believing his mouth was open when he came out. और मैं विश्वास करता जब लाजरस बाहर आया तो खुला मुंह रख के आया। So you can receive the word by opening your mouth. Okay. इसलिए आप अपने मुंह को खोलकर वचन को ग्रहण करें। Okay. So are you ready to receive the word? क्या आप तैयार हैं वचन ग्रहण करने के लिए? Come on, speak with me. आप मेरे साथ बोलें। Tonight, आज रात I am going to be I'm going to be the best receiver the best receiver of the word of God. of the word. Okay. Once again, tonight Tonight I am going to be I'm going to be the best receiver the best receiver of the word of God. of the word of God. See, you have to learn to receive the word. आपको सीखना पड़ेगा कैसे वचन को Because the ग्रहण Bible करना। says the word of God is like seeds. और परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर का वचन जो है वो बीज के समान है। See, if you ask for a mountain from God, अगर आप परमेश्वर से एक पहाड़ को मांगोगे He will give you a seed from the word. तो पहले आपको वो बीज देगा, So that in your heart you believe that seed is going to produce a mountain. ताकि आप अपने दिल में पहले विश्वास करें कि वो बीज से पहाड़ उत्पन्न If you होगा। ask for a breakthrough, अगर आप एक छुटकारे के लिए the प्रार्थना Lord will करें give you a word. तो परमेश्वर आपको एक वचन देगा, So that in your heart you believe that word is going to produce the breakthrough. ताकि आप ये अपने दिल में विश्वास करें कि वो जो वचन है वो आपके लिए छुटकारे को So लेकर many आएगा। times we as believers, कई बार हम विश्वासी होते हुए we think that God is going to directly give us something like straight from heaven. हम सोचते हैं परमेश्वर सीधा स्वर्ग से हमको टपका के देगा, And that happens. और वो कई बार होता है। But there are also times पर कई बार ऐसे समय भी that है He will give you seeds from the word. जब वो आपको बीज देगा परमेश्वर के वचन He will से, give you promises from the word. वो परमेश्वर के वायदों को देगा, And then He will see what will you do with it. और फिर वो देखना चाहेगा कि आप उसके संग क्या करते हैं। Because the same word that changed every person's life in the Bible is the very same word given to you. और जो भी हम वचन में जिनके बारे में पढ़ते हैं उनका जीवन जो है वही वचन उनको मिला है जो हमें आज मिल रहा है। The same word you and I are reading is the same word Peter had. और जो वचन पतरस के पास था वही वचन आज हमारे पास है, Same word was given to Paul. और वही सेम पौलुस के पास था। But why did they have impact and why do we lack impact? The simple answer is, what do you do with the word of God? और कई बार हमारे जीवन में घटी क्यों है, और कई बार हमारे जीवन में उनके समान फल इसलिए नहीं क्योंकि हमारे जीवन में वो वचन का काम। So here am I और इसलिए यहाँ मैं हूँ, trying to convince your heart इसलिए मैं आपके दिल को ये that समझा रहा more हूँ than anything else, कि सबसे बढ़कर grab the word. आप वचन को ग्रहण कर लें। Okay? You might let 1,000 pastors keep their hand on your forehead. आप हजारों पासवानों से अपने सर पे हाथ रखवा सकते हैं, The result would be losing hairs, और आपका एक ही शायद होगा कि आपके सर के बाल जाने लग जाएंगे, and you might feel different from above. और आपको शायद ऊपर से कुछ अलग लगने लगेगा। But I'm telling you, the more you receive the word, पर जितना आप वचन को ग्रहण करते this हैं, word has the power to transform your life. और इस वचन में वो सामर्थ्य है आपको परिवर्तित करने के This लिए। word has the power to set you free from inside out. आपको अंदर से बाहर वो छुड़ा सकता है ये वचन। And this is what I'm believing. As I'm giving this word to you, और जैसे मैं वचन आपको दे रहा हूँ, मैं यही विश्वास कर रहा I'm हूँ, believing tonight मैं विश्वास कर रहा हूँ the same impact the word was putting or creating inside of me is the same impact that it's going to create inside of you. वही प्रभाव जो ये वचन ने मेरे अंदर किया है वही प्रभाव वो आप में करे, ये मेरी विश्वास है। So now are you ready to receive the word? क्या आप तैयार है वचन को रिसीव Okay. करने के लिए? Don't go to Nur Sabha or anywhere where you can find chicken. Let your mind stay right now with the word. Okay. आपका मन कहीं और डिनर करने ना जाए, आपका मन यहाँ ही रहने पाए। I pray that all your attention be blocked not on the chicken but on the word of God. आपका ध्यान और मन चिकन पे ना रहे बट वचन पे रहे। Amen. Amen. Wow.
Are you ready? Yes. Let's go to 1 Chronicles 21 verse 1. और पहला इतिहास इसका 21 का 1. उसका 21 का 1. 1 Chronicles पहला इतिहास 21:1. 21 का 1. Can we read it all together? क्या हम सब साथ में पढ़ सकते हैं? Okay, let's go. Jerry bhai, are you ready? Ready for the test? Okay, let's go. और शैतान ने इस फल के विरुद्ध उठकर दाऊद को उकसाया कि इज़राइलियों की गिनती ले. एक बार जेरी भाई के लिए ताली बजा दो. हिंदी में बाइबल पढ़ दिया जेरी भाई ने आज. पढ़ना तो और भी वीक है, इसलिए कोई पढ़ने में हेल्प कर दे अगर किसके हिंदी है तो. मेरा बहुत कठिन है. हिंदी में कैसे पढ़ ले रहे, लेकिन पढ़ दिया है इन्होंने. सो गुड. ओके, कोई जरा हिंदी में पढ़ दीजिए सो दैट. हाँ हाँ. ओके, देयर इज अ वर्ड इन इंग्लिश व्हिच सेज इनसाइट. और एक जो शब्द है इंग्लिश में उसको बोलते हैं इनसाइट. My Bible has insight. Some other Bibles might have a different translation. But the devil basically was provoking David to do something that God did not want David to do. और शैतान जो है वो दाऊद से कुछ ऐसा करवाना चाह रहा था जो परमेश्वर नहीं चाहता था दाऊद करे. And it was counting the army. और वो था कि अपनी सेना की गिनती करना. Simple reason. Why was devil trying to provoke David to count the army? Because if David knows how many soldiers he have, he will trust the Lord. He will not trust the Lord, but trust his army and the numbers more than the Lord. तो क्यों शैतान चाह रहा था कि दाऊद अपनी सेना की गिनती करे ताकि वो सेना पे निर्भर हो जाए और परमेश्वर पे निर्भर ना हो. You know, in the whole history, when you read David's history, you never see David as a king doing a counting of his army. और दाऊद का इतिहास अगर आप देखेंगे तो आप कभी भी नहीं पाएंगे कि उसने अपनी सेना की गिनती की. Because for David, it was more important to trust the Lord than the armies and things that he had. क्योंकि दाऊद के लिए सबसे महत्वपूर्ण ये था कि वो परमेश्वर पे विश्वास रखे ना कि उसकी सेना पर. So here comes the devil. So इसलिए यहाँ शैतान आता है And he's provoking his heart. और वो उसके दिल को ऐसे उकसा रहा है Do this. कि ये कर, Do this. ये कर. And because David was hearing a voice that was not from God, और क्योंकि दाऊद वो आवाज सुन रहा था जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, he gave his heart to that voice. और उसने अपने दिल को उस आवाज के लिए दिया. And in the end, when he saw the output that God is angry, he realized that what I have done is wrong. और जब उसने देखा कि उसका प्रतिफल ये था कि परमेश्वर का क्रोध भटक गया तो उसने समझा कि उसने गलत किया. Tell your neighbor, अपने बाजू वाले से बोले the devil provokes. कि शैतान उकसाता है. Come on. बोले The devil provokes. बोले शैतान उकसाता है. The devil provokes. शैतान उकसाता है. है ना? अब भाई इंग्लिश में जाना आप, ठीक है? ओके. Just creating a sync with you so that you understand ना. Sure. मैं लैंग्वेज बैरियर नहीं चाहता. उकसाने का मतलब क्या होता है? जब दो लोग लड़ाई कर रहे होते हैं तो एक जना बोलता है अरे तू आ जा मैं देख लूंगा, है ना? क्या कर रहा है? वो लड़ाई क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है. So when two people are fighting, you can see that one person is provoking the other, and what is it resulting in? Is a fight. Yeah. Is a लड़ाई. Right? So devil was provoking David, and his technique still has not changed. और दाऊद उकसा रहा था और जो शैतान है वो दाऊद को उकसा रहा था और आज भी उसका यही तरीका है. It has not changed. आज भी वैसा ही. God will not provoke you. और कभी भी परमेश्वर आपको उकसाएंगे नहीं. Never. कभी नहीं. ये हमेशा आप ध्यान रखना, प्रभु कभी भी आपको उकसा करके कोई चीज नहीं करवाएगा. God will never provoke you to do anything. परमेश्वर का तरीका है वो वचन देकर आपके सामने रख देगा, आपके ऊपर है आप फॉलो करना चाहते हो कि नहीं. God will give you the word and you have to decide whether you want to do it or And not. obviously हम सब सरेंडर करते हैं और फॉलो करते हैं, And that's many times we surrender and then we follow. है ना? लेकिन शैतान जब बातचीत करता है वो प्रवोक करता है आपको कुछ ऐसा करने के लिए जो वचन के विरोध में. But when the devil speaks, he will try to provoke you to do something which is against the word. So when I was not in Christ, तो जब मैं परमेश्वर में नहीं था, I did not know that I was facing the same thing.
और मेरे को ये नहीं लगा, पता चला कि मैं ये सेम चीज़ से होकर जा रहा हूँ। Though born in a Christian family, मैं एक मसीह घर में पैदा हुआ था। my dad being a pastor, मेरे पापा एक पादरी हैं। okay, no comments on his pastorhood, but it was my fault that I started watching pornography. और उनकी गलती नहीं थी, बट मैं जो है अश्लील चीज़ों देखने लगा। And I became so addictive of it और मैं इतना उसके लत में पड़ गया that I would watch it for hours and hours. कि मैं घंटों तक ऐसी चीज़ों को देखता था। And when Jesus took me out of that place, और फिर यीशु मसीह ने मुझे उस स्थान से निकाला। there were times when at night I would hear a voice telling me, "Hey, do you remember that website?" और कई बार रात को मुझे ऐसी आवाज़ आती, बोलता कि तुझे याद है वो वेबसाइट। And because I had no one to guide me, I thought is it the Lord? और क्योंकि मैं उस समय इस चीज़ को नहीं समझ पाया, तो मैं सोचता था क्या ये प्रभु बात कर रहा Is है? it the devil? Like, क्या ये शैतान है? क्या ये प्रभु है? because I was still trying to figure out how to walk in faith. क्योंकि तब मैं सीख रहा था कैसे विश्वास में चलना है, Still trying to figure out. और आज भी मैं सीख रहा हूँ। But then when I read the scripture, पर जब मैंने ये वचन को पढ़ा, I realized in my heart, मेरे को ये चीज़ समझ में आया so many times devil will come and he will try to provoke you to do something that is not based on the word of God. कि शैतान कई बार आएगा और हमें उकसाएगा ऐसी चीज़ करने के लिए जो वचन में नहीं लिखा है। And at that time your heart will not be at peace and you will feel so much pressure. और उस समय पे आपके दिल में बिल्कुल चैन नहीं होगा, बेचैनी होगी और बहुत सारा दबाव होगा। I can only say one thing. मैं एक ही चीज़ बोल सकता हूँ, The moment you hear such a provocation, tell the devil, I am not hearing you. और जब इस समय आपको ऐसा पर शैतान उकसाता है, आपको बोलना है मैं तुझे नहीं सुनूंगा। Are you getting me? क्या आप समझ रहे हैं? See, the devil will come behind you from every direction, but you have to learn to use the word of God that is given as a sword in your hands. तो शैतान तो हर तरीके से हर तरफ से आके आपको घेरने की कोशिश करेगा, पर आपको वचन को कैसे तलवार के समान इस्तेमाल करना है वो आपको सीखना है। How does the devil provoke? कैसे शैतान आपको उकसाता है? Try it one time. एक बार कोशिश कर लो, Try drinking one time. एक बार करके देख लो पीना। हिंदी में बोलूंगा, अरे क्या होता है, एक बार करके देख लो। Do it once, what will एक बार happen? गुस्सा कर लो, क्या होता है। Get एक angry बार- once, एक what will बार- happen? एक बार फोन में वो चीज देख लो जो नहीं देखनी चाहिए, क्या होता है, प्रोवोक कर रहा है वो, Watch something on the phone, he is provoking you. है ना। किसी और की शक्ल आपने देखी, अरे उसको बोल दे, वो तो किसी लायक नहीं है, प्रोवोक कर रहा है अंदर से। You will see somebody and would like to tell them, oh, you don't look good. Are you getting me? क्या आप समझ रहे I हैं? know this is not the message of faith, but this is what God told me to preach, so I'll preach it, okay? और मुझे पता है ये विश्वास You का are, मैसेज you are नहीं, but very मैं used to hearing the message of faith from me, but tonight I believe from all my heart that there are certain people who are hearing voices, and these voices need to stop, because you need to understand that you have to take the word of God and fight the devil. और मैं आज विश्वास करता हूँ कई सारे लोग अपने जीवन में ऐसी आवाज़ों को सुनते हैं और आपको वचन उठाकर इसके खिलाफ लड़ना You है। can't submit to such voices. आप ऐसी आवाज़ों के प्रति अपने आप को नहीं दे सकते। And when I was immature in my faith, I did not know how to use the word of God. और जब मैं परिपक्व नहीं था मेरे विश्वास में, तो मैं को नहीं पता था परमेश्वर का वचन कैसे So I would इस्तेमाल become करूं। afraid. तो इसलिए मैं डर जाता था। मुझे लगता था ये आवाज़ सुन ली मतलब मैंने पाप कर दिया, मैं इतना घबरा जाता था। Because I heard that voice, I have sinned. That's what I used to think. But then God started training me. पर उसके बाद परमेश्वर ने मेरे को ट्रेन करना शुरू He किया। started teaching me that you have to stand against the voice of the enemy. उसने मुझे सिखाया कि मुझे वो आवाज़ के खिलाफ खड़े होना है। You cannot hear the enemy's voice. You have to tell him where he belongs. और आप उसकी आवाज़ ना सुनकर उसको बताना है कि वो कहाँ वो रहता है। So what I did was, तो मैंने क्या किया, when next time the enemy came with provocation, अगली बार जब जो शत्रु है वो मेरे को उकसाने आया, any word that I remembered, जो भी आयत मुझे याद रहता था, I started speaking it out. मैं उसे बोलने लगा। है ना, मेरे साथ बोलो, बोलने लगा। बोलने लगा। है ना। एक वीडियो याद आ गया मुझे, बोलने लगी। हमारे एसओआर में बड़ा मजाक उड़ाया जाता है उस वीडियो का। ओके, सो मैं उन वचनों को बोलने लगा। And I started saying those words. ठीक है,
जब शत्रु आपके सामने आएगा, आपको अपने पास्टर को कॉल नहीं करना है, आपको वचनों को उठाना है और मुंह से बोलना है। When the enemy comes, you don't have to call your pastor, but you have to pick up the word and speak it. क्योंकि पास्टर ऑलरेडी आपको वचन को संडे को दे रहा है, जो आपके हफ्ते भर की नीड है ना, उसके लिए वो वचन आपको अपने मुंह से रिमेंबर करके बोलना है। Because the pastor is already giving you the word on Sunday that you need for the whole week, you have to remember it and say it. When you're reading your Bible every day, you are receiving the word of God. When devil comes, you have to take that very word and speak it out from your mouth. तो जो भी आप रोज अपने वचन जब आप मनन कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, उसको आपको इस्तेमाल करना है, शैतान के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए। Speak to your neighbor. आपके बाजू वाले से बोले, Don't submit to the voice of the enemy. the voice of the enemy. Don't submit Don't submit to the provocation of the enemy. to the provocation of the enemy, But learn to use the word of God. but learn to use the word of God. Okay? The book of Ephesians says और इफिसियों की पत्री ऐसा कहती that है the word of God is a sword. कि परमेश्वर का जो वचन है वो एक दोधारी तलवार Now, के समान है। it doesn't practically mean that you take your Bible and hit the devil. और इसका मतलब ये नहीं है कि आप बाइबल उठा के शैतान की पिटाई नहीं तो करें। आप बंद कमरे में बोले जोशुआ भैया ने सिखाया बूम बूम और पता नहीं बाइबल से आप नहीं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। So don't go in your room and take the Bible and start hitting Satan. You have to understand that until and unless you speak the word, it is not going to be used as a sword. So ये आपको ये समझना जरूरी है कि जब तक आप उसे बोलेंगे नहीं तब तक आप उसे इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। Okay? So speak with me that I will speak the word of God I will speak the word of God and not be afraid of the enemy. and not be afraid of the enemy. वचन को इस्तेमाल कैसे करना, आप सिंपल सवाल आपके सामने डाल रहा हूँ। Okay? How to use the word, I am going to tell you. For example, the enemy comes before you with a need that is in your finances. आपको शायद आपके जो आर्थिक उसमें आपको कुछ ज़रूरत है And in your heart there is a provocation. और आपके दिल में ये उकसा आ रहा है देखो प्रभु प्रोवाइड नहीं करेगा. and it might say, oh, God won't provide it for you. I will face this situation and I will be very tensed. और मैं ऐसी चीज़ से होकर जाऊंगा और मेरे को बहुत टेंशन होगी. या आपके रिश्तों में कुछ इशू चल रहा है. Maybe it might be in your relationships. That you're struggling with something. और आप किसी चीज़ से जूझ रहे हैं. Struggling with pressure. आपके ऊपर जो है दबाव आ रहा है. And then the enemy is provoking you from here. और फिर जो दुश्मन है वो आपको उकसा रहा है. See, God will not come for your aid. कि परमेश्वर नहीं आएगा आपको बचाने के He लिए. will never come to save you. वो आपको कभी नहीं आएगा आपको छुड़ाने के All लिए. this that is written in the Bible is just words. और ये जो बाइबल में लिखा है ये सिर्फ शब्द है. It is then you pick up the word of God वो उस वक्त है जब आप परमेश्वर के वचन को उठाएं like a sword एक तलवार के समान and say, the Lord is my shepherd. और आप बोलो परमेश्वर यहोवा मेरा चरवाहा है I will not lack anything. और मेरे जीवन में कोई भी घटी ना Enemy, होगी. you have no right to put me into disbelief. और जो शैतान है तू मुझ में अंधविश्वास नहीं डाल सकता. My heart, मेरा जो दिल है do not listen to his voice. वो नहीं सुनेगा उस आवाज Listen to को. the word of God. परमेश्वर के वचन को The सुनेगा. word says और परमेश्वर का वचन that कहता God है is with me and I am not alone. कि परमेश्वर मेरे संग है और मैं अकेला नहीं हूँ. Are you getting me? क्या आप समझ रहे हैं? The moment you start using the word as a sword, the enemy cannot stand. जैसे आप वचन को तलवार के समान इस्तेमाल करने लगते हैं तो शैतान आपके खिलाफ खड़े नहीं हो सकता. बहुत सारे लोग अपने आप को अलाउ किए हैं शैतान के पैरों में फुटबॉल बना के. Many people allow themselves like a football in devil's feet. When you take the provocation, है ना? जब आप उस उकसाने को ले लेते हैं और छाती से चिपका लेते हैं. and you करो take it to your translate. chest हाँ. नहीं चिपका लेते हैं. and you keep it very close to yourself. You know, you stick it to your heart. What happens is now you have become emotional and now the devil is fooling you. और अब आप क्या होता है कि आप बहुत ही इमोशनल हो जाते हैं और अब शैतान आपको बेवकूफ बना रहा And है. then you come to the pastor. और आप फिर पास्टर के Or पास you आते come हैं to some brother or sister and they और आप कोई भाई बहन के पास जाते हैं sister, I had a terrible week. और बोलते हैं बहन मेरा बहुत ही बुरा It हफ्ता गया. feels like my faith is not working. मेरा विश्वास काम ही नहीं कर रहा ऐसा No, लग no, रहा no. है. You surrendered to the wrong voice. आप गलत आवाज के प्रति अपने समर्पण को You कर रहे हैं. surrendered to the wrong voice. आप गलत आवाज के प्रति समर्पण कर रहे हैं. Let me give you a simple example. मैं एक बहुत ही साधारण Very simple एग्जांपल दूंगा. example. बहुत साधारण. How many example. of you have kids or you have seen a kid? कितने लोगों के पास बच्चा है या बच्चे को देखा है? देखा है आपने? अगर कोई बाहर वाला व्यक्ति बच्चे को गलत सिखाएगा तो क्या करोगे आप? If somebody from outside comes and teaches wrong thing to the child, what will you do? What will you do? क्या करोगे? Hey, please don't do that, right? आप बोलोगे नहीं ये नहीं करोगे. Why don't you do that with the devil? क्यों नहीं करते शैतान के साथ? Just remove the please. Come on. Just remove the please.
और प्लीज हटाने की And जरूरत है straight forward go like, hey, don't do that. और आपको बोलने की जरूरत है Because तू ये my नहीं कर life सकता belongs to Jesus and Jesus alone. मेरा जीवन यीशु का है Are you getting me? क्या आप समझ रहे You हैं need to understand that the word of God is powerful. आपको समझना है परमेश्वर का वचन बहुत ही सामर्थी The है book of Hebrews says in chapter 4 that the word of God is like a two-edged sword. और इब्रानी उसका 4था अध्याय कहता है कि परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार It है can cut flesh, joints and bones. वो आपके जो आपका देह है आपका जो हड्डी, bone मांस, marrow, आपका सबको काट सकता है. सब कुछ चीर सकता है आमेन Amen for जेरी भाई. समझ पा रहे हो आप? यस परमेश्वर का वचन सामर्थ्य आपको इस्तेमाल करना आना. God's word is powerful you just have to know how to use it देखिए, कई बार लोग वचन से खुद को ही घायल कर लेते हैं. many people use the word and they harm themselves समझ रहे हो आप? can you understand कई बार लोग ऐसा भी करते हैं. many times people do this फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जांपल दूंगा भैया अय्यूब को तो परमेश्वर ने इसमें डाल दिया था भैया, uh, प्रभु मुझे भी यहाँ डाल दिया है. brother God put Job in a very bad situation I am also in that same situation नो, बट यू आर नॉट लिविंग इन द टाइम्स ऑफ जोब. पर आप जोब के समय में नहीं जी रहे हैं जोब लिव्ड इन अ डिफरेंट कवेनेंट. अयूब एक अलग वाचा की नियत रहता था ही डिड नॉट लिव इन द टाइम्स ऑफ जीसस. और वो यीशु मसीह के समय में नहीं जिया आफ्टर जीसस सो मच हैज चेंज्ड. और यीशु मसीह के आने के बाद बहुत कुछ बदल गया है अगर आप उस कवेनेंट में जी रहे हो तो अगले संडे से बकरियां लेके आना, If you are under that covenant, you have to bring goats from next क्योंकि उस Sunday. कवेनेंट में आपके पापों के लिए बकरी चढ़ानी पड़ती थी. Because under that covenant, you had to sacrifice एटलीस्ट an पास्टर animal. हर संडे बकरी घर लेके जाएगा तो कुछ फायदा होगा. So every Sunday, if the pastor takes a goat to his house, it will be blessing to you. And the pastor will bless you when he eats the dinner. And when जब pastor वो dinner खाएगा तो आपको आशीष देगा. समझ रहे हो आप? Are you understanding? हमने कुछ प्रिंसिपल्स ले लिए हैं, कुछ प्रिंसिपल्स छोड़ दिए, फिर हमें पता नहीं है. अब वचन से हम खुद को घात पहुंचा रहे हैं. We have taken some principles, we have left out some other principles, and we are hurting ourselves. ऐसे काम नहीं चलेगा. This won't work. You have to know what Jesus has done on the cross for you. आपको समझने की जरूरत है यीशु मसीह ने उस क्रूस पर क्या किया है. You have to know that it is Jesus who has completely forgiven and blotted out your sins by his blood and he never remembers it. आपको ये समझने की जरूरत है परमेश्वर यीशु मसीह ने उस क्रूस पर सब आपके पाप को मिटा दिया है और उसके लहू के द्वारा सब कुछ माफ कर दिया गया. अभी एक बात समझना मेरे साथ. Now try to understand this. अगर यीशु ने इब्रानियों 8:12 में बोला कि मैंने तुम्हारे पापों को मिटा दिया है और मैं उनको कभी याद नहीं रखूंगा, If God has said in Hebrews 8:12 that I have forgotten your sins and I'll not remember it anymore, और मैं उसे याद नहीं रखूंगा, ठीक है, तो कौन आपको पाप याद दिला रहा है? so who is reminding you of your sins? कौन आपकी गलतियां 5 साल पहले वाली आपको याद दिला रहा है? Who is reminding your mistakes from 5 years ago? Are you getting me? क्या आप समझ रहे हैं? It's not Jesus. यीशु नहीं है. So why to receive something that Jesus is not doing? और क्यों ऐसी चीज को ग्रहण करना जो यीशु की ओर से नहीं है? Why to receive an accusation that is not even based on the new covenant? ऐसे एक दोष को क्यों लेना जो आप उस वाचा के अंदर हो ही नहीं. समझ रहे हो आप? Are you तो आपको understanding? वचन जानकर उसको इस्तेमाल करना है. You have to know the word and you have to know how to use it. Are you getting me? क्या आप समझ रहे हैं? So this week, इस हफ्ते whether you are from this church or from somewhere else, the word of God remains the same, okay? अगर आप इस कलीसिया से हैं कोई और कलीसिया से हैं, When you go back home, आप जब घर जाते हैं when you hear accusations of the enemy, और आप जब शत्रु के दोष को सुनते हैं, take the word of God. आप परमेश्वर के वचन को लें, Pick up the word of God. आप परमेश्वर के वचन को उठाएं, Pick up the word of God. परमेश्वर के वचन को उठाएं Speak the word of और God. बोलें. If it doesn't happen in one shot, वचन बोलोगे, आपकी feelings वो वचन follow करने लग When जाएंगे. you पता है? speak the word, your feelings will automatically align. There are times when I get up in the morning. कई बार ऐसा होता है जब मैं सुबह उठता हूँ, My body, because I have done 2 services and I've been busy throughout the day, talking to people, counseling, hearing what they are speaking, and then praying for them. In the morning, I'm like, oh God, my back, my legs. और कई बार It doesn't even feel good. और वो कई बार मेरे को अच्छा महसूस नहीं होता. But then I tell myself, पर मैं फिर अपने आप से कहता हूँ this is the day that the Lord has made. ये दिन पर यहोवा ने बनाया I will rejoice and be और glad. मैं इसमें आनंदित और मगन होऊंगा. This day I will see the overflowing blessings of Jesus. और मैं इस दिन में परमेश्वर की आशीषों को देखूंगा. Oh. Can I tell you one more thing? क्या मैं आपको एक और चीज बताऊं? Will you eat it? Yes. Yeah.
Just gulp it in, okay? आप उसे अंदर निगल लें. Thanksgiving will increase your capacity in God. आप जितना धन्यवादी होंगे उतना आप परमेश्वर में बढ़ेंगे. Jesus took 5 loaves, 2 fishes, thanked the Father. It began to increase. Began to increase after Thanksgiving. और परमेश्वर ने 5 रोटी 2 मछली लिया, उसके लिए धन्यवाद दिया और वो बढ़ने लगा. In the very same way, anything that is in small portion in your life, when you go to the Father and say, Father, I thank you for what you have given me, what happens is you are letting yourself to be exposed to the next level of multiplication. और जब आप आपके जीवन में कुछ ऐसा है जो आपके पास थोड़ा है, जब आप परमेश्वर के पास लेते हैं, उसके लिए धन्यवाद देते हो, तो आप देखते हैं कि वो चीज़ बढ़ोतरी करने लगती है. थोड़ी सैलरी है, धन्यवाद. If you have little salary, be thankful for it. छोटा घर है, धन्यवाद. If you have a small house, be thankful for it. Complain will push your blessings because you are not speaking the right thing. आप जितना कुड़कुड़ाओगे उतना आप गलत दिशा में जाओगे. Thanksgiving will increase your blessings to multiplication. और जब आप धन्यवाद देते हो तो आपका जो आशीष है वो बढ़ता जाएगा. Hallelujah. Hallelujah. Your perspective starts shaping because when you give thanks, your heart goes like, oh, even from this situation, God can take something good. और आपका सोच विचार बदल जाएगा क्योंकि आप सोचने लगेंगे कि ये के द्वारा भी परमेश्वर कुछ अच्छा कर सकता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल, जब आप कंप्लेन करते हो, बिल्ली रास्ता काट गई, प्रभु अब मुझे यहाँ रुकना पड़ेगा, अब मुझे ऐसा करना पड़ेगा, अब मुझे वैसा करना पड़ेगा. भाई आखिरी में ट्रांसलेट करें. बट अगर आपका हृदय धन्यवाद से भरा है तो आप बोलोगे, प्रभु धन्यवाद, इस बिल्ली को बनाया आपने. प्रभु ये मेरे सामने से गई है, मैं धन्यवाद देता हूँ, एटलीस्ट मेरे पास जाने के लिए सड़क तो है. वो क्या हो रहा है ना, आपके धन्यवाद देने से दिल का पर्सपेक्टिव ही बदल जाता है, सोच और नजरिया बदल जाता है. अब करो ट्रांसलेट. So in India, if a black cat crosses your way, it is considered not to be a good thing. So when we are in God, we complain. So when we are in God, we do not complain. We thank God who made that black cat, and we thank God that it, crossed through our path. And so our complaining turns into thanksgiving. Say it with me, okay? मेरे साथ बोलें. I will speak the word, I will speak the word, and the devil will flee, and the devil will flee, and I will live victorious. and I will live victorious. Okay? Just close your eyes. Just close आप your eyes. कुछ क्षण अपने आंखों को बंद करें. Just close your eyes. And thank the Lord for anything that you've been complaining about till now. और किसी भी चीज़ के बारे में जिसके बारे में आप कुड़कुड़ा रहे थे, उसके लिए अभी धन्यवाद दें. कोई भी चीज़ जो आपको इस हफ्ते भर परेशान कर रही थी, मैं चाहता हूँ अपने मुंह को खोल कर धन्यवाद दें, है ना? धन्यवाद मुंह बंद करके नहीं दे सकते हम. Anything that was troubling you in your last week, I want to open your mouth and thank God for it. है ना? आप you can't close your mouth and then thank. You have to open your mouth and speak and thank the Lord. आप अपना मुंह बंद करके धन्यवाद नहीं दे सकते. Come on, बोलिए आपको मुंह कुछ देर खोलना है. धन्यवाद बोलिए. धन्यवाद. धन्यवाद बोलिए. कुछ जो भी आपको ऐसा लग रहा था आपके लिए स्ट्रगल था, just thank him. Thank you, Jesus. Just thank him. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु. धन्यवाद. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, for what you're doing. Thank you, Jesus. Whoa. Thank you, Jesus. I break every heaviness that is holding certain people right now. Every heaviness that you're feeling on your body. Let the peace of God take over. Let the peace of God take over. Over your thoughts. Your thoughts will not be in trouble. आप परेशान नहीं होंगे अपने विचारों के अंदर, लेकिन परमेश्वर की शांति आपके हृदय को गार्ड करेगी, आपके हृदय को बचा करके रखेगी और आपके हृदय को घेरे रहेगी. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू लॉर्ड. वाओ. थैंक यू लॉर्ड. थैंक यू लॉर्ड.
In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से Amen. आमीन। Jesus was going to deliver a man यीशु मसीह एक जन को छुटकारा देने जा रहा था, एक व्यक्ति को, who was demon possessed. और वो शैतान से ग्रसित था। The Bible says और वचन बताता है that a strong storm and wind arose against them. और बाइबल वचन बताता है कि एक आंधी तूफान उनके खिलाफ उठ के आ गया। Jesus did not submit to the storm. और यीशु मसीह ने उस जो आंधी तूफान था उसके अधीन नहीं आया, Because he knew who he was. क्योंकि वो जानता था वो कौन है, He knew his authority. उसको पता था उसका अधिकार क्या है, He knew his assignment. उसको पता था कि उसका उद्देश्य क्या है। Okay? I'll say it again. He knew who he was. उसको पता था वो कौन है, He knew his authority. उसको पता था उसका अधिकार क्या है, He knew his assignment. उसको पता था उसका उद्देश्य क्या He है। clearly knew उसको साफ पता था that his assignment was to go and deliver that man. कि उसका उद्देश्य है कि उस व्यक्ति को जाके छुड़ाए। He clearly knew उसको that साफ पता था he is the son of God. कि वो परमेश्वर का पुत्र है, And he clearly knew और उसको साफ पता it था, is my father who has created heaven and earth and I have authority over this उसको storm. पता था कि उसके पिता ने स्वर्ग और धरती को बनाया है और उसको उस धरती पर अधिकार And है। that is why he stood up against the wind और इसलिए वो उस तूफान के खिलाफ खड़े हुआ and he said, "Calm down." और उसने बोला कि शांत हो जा, And that very moment, और उसी क्षण the storm calmed. और वो जो तूफान था वो थम गया। My question to all of us मेरा is, सवाल आप सबसे ये है, do you know who you are? आपको पता है आप कौन है? Do you know your authority आपको पता है आपका अधिकार क्या है in Christ? मसीह में? And do you know your assignment? आपको पता है आपका उद्देश्य क्या है? है ना, उद्देश्य से पास्टर बनना उद्देश्य नहीं है, मैं बहुत क्लियर बोल दूं। And to become a pastor is not the Yeah, purpose. maybe your purpose can be that you are going to be the next best painter the world has ever known. शायद आपका उद्देश्य हो सकता है कि आप अगले दुनिया के सबसे अच्छे चित्रकार होंगे। Maybe the purpose can be you're going to be the best teacher the world has ever known. आप शायद सबसे अच्छे शिक्षक बनने वाले हैं। दुनिया ने नहीं देखा होगा वो, but it will come out of you. The world hasn't seen, पर वो आपके द्वारा होगा when you start knowing it. जब आप उसे समझने लगेंगे। So speak this with me, तो आप मेरे साथ इसको बोले, that I am the son of God. I am the son of God. Last week I taught you this, right? You are daughters and sons of God. और Okay? पिछले हफ्ते हमने देखा कि हम परमेश्वर के बेटे और बेटी हैं, By faith. और विश्वास के द्वारा। John 1:12. We're not going there, but I'm just reminding you. जॉन 1:12। And because you are the sons and daughters of God, और क्योंकि हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, He has given you authority over devil. उसने हमें अधिकार दिया है शैतान के ऊपर। And when you know your assignment, और जब आपको आपका असाइनमेंट पता है, you use your authority against the devil so that you can change what cannot be changed. आप अपना अधिकार इस्तेमाल करते हैं जो नहीं बदल सकता उसको बदलने के Are लिए। you getting me? आप समझ रहे हैं? समझ पा रहे हैं आप लोग? तो अधिकार को लेके बैठना नहीं इस हफ्ते। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोग ब्रेक थ्रूज देखेंगे जब अधिकार से बोलेंगे और विश्वास करेंगे। So don't sit with your authorities, use your authority, speak with authority. है ना, अगर एक ऑफिसर अथॉरिटी लेकर घर बैठ जाए If an officer sits at his home with the तो authority जो he उसका has, काम है वो रुका ही रहेगा। so the authority that he has, he won't be able to use it. आप कितनी बार अपनी फाइल उसके पास लेकर जाओ, अगर वो कुर्सी पर नहीं है, वो साइन नहीं कर रहा है, आप दोबारा घर लौट के आ जाओ। If he is not on his chair to sign the documents, you will come back home. Right? But the moment he arrives in his office and he uses his authority for your benefit, what you have gone to ask him will happen. और जब आप उसके पास जाते हैं और वो वहाँ उपलब्ध है, तो वो आपको आपके जो भी आपके उसमें मदद करता है और उसके द्वारा आपके जीवन में वो चीज़। अगर वो वहाँ आ गया है और अगर वो अपना अधिकार इस्तेमाल करता है तो आपको जो चाहिए वो आपको मिल जाएगा, है ना? ऐसे ही मसीह के अंदर आपका जो अधिकार है, जब आप उसको इस्तेमाल करोगे तो जो शांति आप एक्सपेक्ट कर रहे हो ना, वो अपने अधिकार के इस्तेमाल करने से खुद के ऊपर आप खोल दोगे। जब मैं कई जगह जाता हूँ, जब मुझे कुछ ऐसा लगता है कि यहाँ पर कुछ डिमोनिक है, तो मैं ये सोच के नहीं बैठ जाता अरे यार यहाँ तो दुष्ट आत्माओं का वास है, यहाँ बहुत भारीपन है। नहीं, मैं कहता हूँ यीशु के नाम से यहाँ स्वर्ग खुल जाए, क्योंकि
मुझे उसने बांधने का अधिकार दिया है और खोलने का अधिकार दिया है. So whenever I go to a place and I see there is some kind of demonic activity, I don't run away from there thinking, oh, there is a lot of demonic activity. I ask open heavens on that place because I know I have the authority. See, to if call you down don't open heavens, nobody else will. अगर आप स्वर्ग को नहीं खुलवाएंगे तो और कौन खुलवाएगा? Because it is in your authority as sons and daughters of the Most High God, when you command, angels are released and heavens are opened up. क्योंकि आप बेटा और बेटी होने के कारण आपके पास वो अधिकार है कि आप स्वर्ग को खोलकर पृथ्वी पर उसे बुला And सकते I firmly believe that this week many of you will use your authority. और मैं विश्वास करता हूँ आने वाले हफ्ते में कई लोग आप लोग अपने अधिकार को इस्तेमाल करेंगे. Things that have not moved in your life because of the provocation of the enemy, they are going to move and you are going to see breakthroughs after breakthroughs. और जो चीज़ें आपने इतने समय से उसमें कोई बदलाव नहीं देखा, इस हफ्ते आप देखेंगे कि आपके अधिकार के द्वारा उसमें बदलाव आएगा. Amen. Amen. Is there a sister here who is struggling with any issue in your health? I just randomly I have this thought. क्या यहाँ कोई बहन है आपके शारीरिक रूप से आप And you किसी are on medication from a very long time. और आप कुछ मेडिकेशन पे भी हैं बहुत समय से? If you can just lift your hand up or stand up. आप अपना हाथ ऊंचा करके दिखा सकते हैं या अपने स्थान में खड़े Because रह सकते हैं. I just don't want to speak about authority and yet let you keep suffering because that is not the heart of the और Father. मैं अधिकार के बारे में बांट कर ये नहीं चाहता कि आप उसको ना महसूस करें. Okay, I'll say it again. अगर यहाँ कोई बहन है, आप मेडिकेशन पे हो, बहुत लंबे समय से मेडिकेशन पे हो और उस मेडिसिन के बिना आप नहीं चीज़ें कर पाते हो, स्पेसिफिकली मैं उस बहन की बात कर रहा हूँ. अगर आप इस कमरे में हो, अपना हाथ उठा दो. मैं आपको आज प्रभु का आत्मा आपको डिलीवर करना चाहता है. दिस इज व्हाट आई बिलीव. Is there anybody who is going through some kind of medication and they only function like that on Because of the medication. Because of Yeah. the medication, if there's anybody like that, I want you to stand in your place. Or just lift your hand up. या अपने हाथ को दिखा सकते हैं. I know you will come to me later on. शायद आप मेरे पास Because बाद I में know आएंगे. there's someone here. मुझे पता है यहाँ कोई है. But still, I speak that Jesus will heal you. And from tonight, you will not need that medication because Jesus died for you and took those stripes on the cross for you, for your healing, so that you can live a life of freedom. और मैं विश्वास से आज ये घोषणा करता हूँ कि आज रात से आपको उस मेडिकेशन को लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि यीशु मसीह ने उस सूली पर आपके लिए उस दाम को चुकाया और आपको चंगाई मिल गई है. यहाँ पर कोई ऐसा है क्या जिसको एंजाइटी अटैक्स जैसा होता है? Is there anybody here who gets anxiety आप attacks? पैनिक हो जाते हो और फिर आपको इतना एंग्शियस हो जाते हो कि आप सोच सोच के थक जाते हो. And you get very panic, you have panic attacks and you fall into anxiety. Is there anybody like that? Yeah, is there anybody like that? कोई ऐसा है यहाँ? हाथ उठा सकते हो भाई, खुदा के घर में. Yeah, can one of my team members just go and pray? Wow. I love this about the Lord. That out of the whole crowd, He knows what He wants to do. और मुझे ये चीज़ परमेश्वर के बारे में पसंद है कि वो पूरे कमरे में वो उस व्यक्ति के बारे में जानता है जिसको उसकी ज़रूरत है. Come on, let's just close our eyes. क्यों ना हम सब अपनी आंखों को बंद करें? Say, Father, बोले पिता, in this week, इस हफ्ते में with the help of the Holy Spirit, पवित्र आत्मा की मदद से teach me to use the authority मदद करके मैं अधिकार को इस्तेमाल करूं that I have received from the Word. जो मैंने इस वचन के द्वारा पाई. Bhai, can you pray in Hindi now so that they can repeat? Yeah. क्यों ना आप बोलें प्रभु, जो अधिकार मैंने आज सीखा है तेरे वचन के द्वारा, इस हफ्ते में उसको मैं पालन करना चाहता हूँ. तेरे अधिकार को मैं इस्तेमाल करना चाहता हूँ जो तेरे वचन के द्वारा मुझे मिला है. आमीन. And as you're praying, every eye, when every eye is closed, और जैसे हम प्रार्थना कर रहे हैं हर एक आँख बंद है. is there anyone, and I really don't want anyone to open their eyes, और मैं नहीं चाहता कि कोई भी अभी इस क्षण अपने आँख को खोले. is there anyone here in this room who has been hearing such provocations of the enemy?
और क्या ऐसा कोई है यहाँ जो शैतान के उस आवाज़ों को सुन रहा है? प्रोवोकेशन को सुन रहा है, बार बार आपको वो उस्का रहा है और आप शांति के बाहर आ जाते हो. एंड इफ यू आर दैट पर्सन, बिकॉज आई वांट टू प्रे फॉर यू, जस्ट स्टैंड इन योर प्लेस. अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जिसको शैतान उकसा रहा है, तो अपने स्थान में आप खड़े हो जाए. Just stand in your place. आप अपने स्थान पे खड़े हो जाए, Because every time you're feeling provoked, क्योंकि हर बार आपको वो उकसा रहा है. and this is out of your control. I know this is out of your control. The Father knows this is out of your control. और ये आपके कंट्रोल के बाहर है, आप इस पे कंट्रोल नहीं रख पा रहे. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Father, those who are standing, पिता, जो लोग खड़े हैं, you can see them. आप उन्हें देख सकते हैं. In Jesus' name, I speak freedom over their hearts. यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन में आज़ादी को बोलता हूँ. No more और नहीं of the provocation of the enemy. शैतान की उन आवाज़ों को. Now they will rise up as warriors who will use the word of God. और वो खड़े होंगे योद्धा के समान जो परमेश्वर के वचन को इस्तेमाल करेंगे. They will rise up as warriors using the word of God. योद्धा के समान खड़े होंगे और वचन को इस्तेमाल करेंगे. And they will go from glory to glory and increase in faith by the confession of the word of God. और महिमा से महिमा में जाएंगे विश्वास के द्वारा वचन को अंगीकार करके. Thank you, Father. धन्यवाद यीशु. Thank you, Father. धन्यवाद यीशु. Wow. Thank you, Father. Yes, Lord. Thank you, Father. धन्यवाद यीशु. Wow. So good. So good, Lord. Yes. So good, Lord. Some of the people who are standing, peace is going to be a great sign on your heart. जो लोग खड़े हैं, आपके जीवन में शांति एक बहुत बड़ा चिन्ह होने वाला है. Peace comes from Jesus alone. शांति सिर्फ यीशु मसीह से आता है. Jesus said, यीशु मसीह ने कहा, My peace I give to you that the world cannot take away. मेरा शांति जो मैं तुझे देता हूँ वो दुनिया तुमसे ले नहीं सकता. When devil talks, जब शैतान बात करता he है, wants to steal that peace. वो आपसे वो शांति लेना चाहता है. But as you're standing tonight, पर आप जब आज रात को खड़े हैं, the Holy Spirit is closing your ear to that voice. पवित्र आत्मा आपके कानों को उस आवाज के प्रति बंद कर रहा And है. you will hear the voice of Jesus with more clarity. आप यीशु मसीह की आवाज को और साफ तरीके से सुनेंगे. Wow. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु. Yeah, you can sit down as your eyes are closed. आप बैठ सकते हैं जैसे सबकी आंखें बंद हैं. In this last few minutes, आखिरी के कुछ जो क्षण है, I want to give you quick 3 scriptures or 2 scriptures और जल्दी से मैं 2-3 आयतों को दूंगा that I want you to use जो मैं चाहता हूं कि आप इस्तेमाल करें when you hear any provocation. जब आप इस तरीके का उकसाने की चीज़ों को सुनते हैं. 1 Thessalonians पहला थिस्सलुनीयों 5:9. 5:9. Just open it. उसे खोल लें. Okay, we'll read it together. हम साथ में पढ़ेंगे. 1 Thessalonians पहला थिस्सलुनीकियों 5:9. 5:9. 1 Thessalonians 5:9. Did you get it? सबको मिल गया? So I'm reading it from Holman's Christian Bible. That is the translation I have. Okay, you can read it from your translation. Let's go. 1, 2, 3, go. For God did not appoint us to wrath, but to obtain salvation through our Lord Jesus Christ. उद्धार प्राप्त करें. Okay, you are not appointed to die. आपको मृत्यु के लिए नहीं. You are not appointed to go to the fire of hell. आप नरक जाएं इसके लिए आपको नहीं नियुक्त किया है. You are appointed and chosen by God to walk in salvation. आपको नियुक्त किया है कि आप उद्धार में चलें. Are you getting it? क्या आप समझ रहे हैं? So when the enemy comes and tells you that I'm going to do this in your life, don't be afraid. Tell him this word
that my Jesus has appointed me not to go into wrath, but to attain salvation and live the life of salvation. तो इसलिए जब शैतान आपके पास आता है और ऐसी आवाज़ों से आपसे बात करता है तो इस वचन को आप घोषणा करें और बोलें कि परमेश्वर ने मुझे ठहराया है और उसके द्वारा मैंने उद्धार प्राप्त किया है। By the way, do you know what the word salvation means? आपको पता है उद्धार का क्या मतलब है? किसी को पता है? सबको पता है उद्धार का क्या मतलब है? हाँ नहीं हाँ, एक दो I mean if you can raise your hands आप अपने हाथ दिखा सकते हैं I अगर will not आपको have to explain it. उद्धार का मतलब पता है तो I'll explain it. ओके मैं बता देता हूँ। In Greek the word is soteria. और ग्रीक का शब्द जो है उसको सोटेरिया बोलते हैं, है ना? I might be wrong in pronunciation, but as per the English spelling it is soteria. और मैं शायद बोलने में गलती कर रहा हूँ बट इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन के अनुसार सतेरिया The word soteria means सतेरिया का ये मतलब है healing, चंगाई, deliverance, छुटकारा, liberty, आज़ादी, rescue, बचाया जाना, redemption, छुटकारा set free. और पूरी तरीके से आज़ाद। So salvation is a package. तो जो उद्धार है वो एक पैकेज के समान है। It has healing, उसमें चंगाई है, it has deliverance, उसमें छुटकारा है, it has redemption, उसमें आपको उद्धार है you are set free. और पूरी तरीके से आज़ाद है। Okay? So you are not allowed to stay under any provocation of the enemy. इसलिए आपके शत्रु के कोई भी ऐसे उकसाने वाले बातों में नहीं आना। Illegal है ये, है? Illegal. समझ गए आप? Have you understood? चोर का आपके घर में आना इलीगल है। एक A thief is not supposed to come to your house. It's illegal, right? आप में से कोई ऐसा तो नहीं है जो चोर जब आता है तो चाय वाय बना के देते हैं। Is there anybody कहते हैं thief enters your house and you give him tea? कहते हैं वो राम बंधु का नया चूड़ा लाएं खा के जाना। And you tell him I have brought something special, eat and go. है ना? नहीं है ना? आप चोर को दूर से डायग्नोस करके दूर से ही भगा देते। If you feel there is a thief, you send him away. आपके आत्मिक दुनिया में डिस्ट्रक्शन लाने वाला इलीगल है। And whatever brings wrong things in your spiritual life, it is not from God. It's illegal. It's illegal. It's illegal. So don't entertain it. Okay. Last scripture, Colossians 1:13. Memorize this scripture. Okay. कुलोसियों 1:13. Colossians 1:13. कुलोसियों 1:13. You ready to read it? क्या आप तैयार हैं साथ में पढ़ने के लिए? Colossians 1:13. कुलोसियों उसका 1:13. Did you all get the scripture? सबको मिल गया? Okay. Can we read it together? हम साथ में पढ़ेंगे। Okay. Together means loudly. Okay. साथ में मतलब Okay. जोर से पढ़ेंगे। Ready? 1, 2, 3, go. He has rescued us from the domain of darkness and transferred us into the kingdom of His Son He loves. You're not in the domain of darkness. आप अंधकार के वारिस नहीं हो। You can see demonic activity in someone's house, in some place, but you're not under it because God signed a transfer letter for you that you are going to be transferred from this kingdom to Jesus' kingdom and now you live in the kingdom of Jesus. तो आप अंधकार के कार्यों को इधर उधर होते हुए देख सकते हैं, घरों में होते हुए देख सकते हैं, पर परमेश्वर ने आपको वहाँ से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य का वारिस बनाया है। अब भाई साहब आप देख लेना ट्रांसलेशन, अब मैं कुछ बोलने जा रहा हूँ, ठीक है? आपका ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट जो स्कूल से मिलता है, याद है किसी को? आपने लिया था। जब एक बार टीसी हाथ में आ गई इसका मतलब आप स्कूल में वापस नहीं जा सकते। Once you get your TC from your school, once you are passed out from the school, then you cannot go back to that same school again. अब आपको अगली जगह जाना है। Now you have to go to the next place. ठीक है, आपका ट्रांसफर सर्टिफिकेट इस वचन के अनुसार यीशु ने साइन कर दिया कि भाई साहब डार्कनेस वाले जोन में यहाँ से इनका ट्रांसफर हो गया है, ये मेरे लाइट वाले किंगडम में आ गए हैं। So according to this word, you have been transferred from darkness into the light. हो गया है ट्रांसफर। It is done. You have been तो transferred. प्लीज अपनी टीसी वहां से उठाइए और उस किंगडम में जाइए जहां आपको लाइट के बीच में ड्वेल करना है। So you can take those transfer papers and move into the light and dwell in that light. Okay? Yes. So I'm telling you this week is going to be amazing for so many. मैं आपको बता रहा हूँ ये हफ्ता आपके लिए बहुत अद्भुत होने वाला है। You have not lived
a week that is about to happen in your life. ये जो हफ्ता आप जीने जा रहे I'm हैं not ऐसा just हफ्ता saying आपने नहीं जिया it. होगा। I can sense it in the spirit that many of you will not submit to the yoke of the enemy, but you will tell the enemy that I belong to the kingdom of Jesus and I will enjoy here because my joy, my peace, my righteousness is in Jesus and not in you. और मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, इस चीज़ को मैं आत्मा में महसूस कर रहा हूँ कि आप ये इस हफ्ते शैतान की जो ये आवाज़ें आप सुनते थे उसके ऊपर आप उसके खिलाफ वचन के द्वारा आप उस पर जय पाएंगे और आप इसी जो उजियाले में आपने आज सीखा है उसमें आप चलेंगे। So these two scriptures. ये दो जो आयत मैंने He बताया, has not appointed you to go into wrath, उसने आपको नहीं नियुक्त किया कि आप मृत्यु की ओर जाएं, but he has appointed you to receive salvation in Jesus Christ. पर उसने नियुक्त किया है कि आप उद्धार पाएं यीशु मसीह के द्वारा। And he has transferred you from the kingdom of darkness to the kingdom of his son, whom Father loves. और उसने आपको अंधकार के राज्य से जो पिता पुत्र के राज्य में आपको प्रवेश करवाया है। So God bless you. तो परमेश्वर आपको आशीष दे। Keep loving the word of God. परमेश्वर के वचन को प्यार Keep करें, reading the word of God. परमेश्वर के वचन को निरंतर पढ़ते रहें, Keep speaking the word of God. निरंतर बोलते रहें। And I'm believing that next week we will have a lot of testimonies coming from all और of मैं you. विश्वास करता हूँ आने वाले हफ्ते हम बहुत सारी गवाहियों को सुनने वाले हैं।